हेलो, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कि ये आपका कैसे वर्कआउट हम लोगों को करना है इस लॉकडाउन में, कैसे क्लासेस चलेंगी। और उसके बाद मैं आपको आज एयरफोर्स और नेवी का मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में एनालिसिस करूंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन उसको करने से पहले मैं यहाँ कुछ आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अभी एक यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट किया गया है, ऑफलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है मेरे चैनल पर, जिस चैनल का नाम है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। तो आप अगर इस चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं या आज आप पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम ज़रूरी से ज़रूरी, बिल्कुल एकदम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है। और हो सके तो बाकी लोग जो अभी घर पर कहीं लॉकडाउन में फंसे हैं, बेकार पड़े हैं, जिनके पढ़ने के लिए कुछ साधन नहीं मिल रहे हैं, वो सभी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, सारे सोशल साइट पर शेयर कीजिए। और एक और मैं बात बताता हूँ, इसका तो जो वीडियो मिलेगा इस चैनल पे मिलेगा ही, आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे अभी मैं मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में आज बात करने वाला हूँ एयरफोर्स का, लेकिन इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर जो पीडीएफ फॉर्म है आपके ये टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। तो आप अगर इस टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जुड़ जाएँ। देखिए, इस चैनल का नाम ध्यान से देखिए, इंग्लिश विथ डी पांडे। सर नहीं लास्ट में लिखिएगा, जो मैंने लिखा है वही लिखना है। इंग्लिश विथ डी पांडे, सर नहीं लिखना है बल्कि लिखना है इंग्लिश विथ डी पांडे। यही आपका टेलीग्राम का चैनल है। आप टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद आप इस सर्च करेंगे तो ऊपर में आएगा, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे और आपको सारा पीडीएफ यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए, आज अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर आप रेगुलर भी देखते हैं तो मेरे कुछ बातों को समझिए। मैं हर दिन आपके साथ बताना चाहता हूं क्योंकि नए यूजर हमेशा जुड़ते हैं। लिखा हुआ द हिंदू का एडिटोरियल आपको एवरीडे कराया जाएगा और उस एडिटोरियल में पिछले क्लास का टेस्ट पेपर भी इंक्लूड किया जाएगा कि आपने जो पीछे वाला क्लास में पढ़ा उसका टेस्ट पेपर क्या होगा। सेकंड देखिए, द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कराया जाएगा डेली आफ्टरनून में। ए एडिटोरियल मॉर्निंग में और ये आपका जो आपका वोकैबुलरी है आफ्टरनून में, जिसमें एडिटोरियल का जो वोकैबुलरी होगा उसमें साइनो, एंटो, वन वर्ड और ईडियम फ्रेज, 4 चीज़ों पे बात की जाएगी। और तीसरा पॉइंट जो होगा वो ग्रामर पे ही। अब देखिए, ग्रामर के लिए भी स्पेशल आपके लिए क्लास स्टार्ट किया गया है। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आपको कंसेप्ट भी दिया जाएगा, क्वेश्चन भी। आज आपको जो ग्रामर का पार्ट 2 मिलेगा नाउन का, जिसका टेस्ट पेपर आपको आपके इस टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। और आज एयरफोर्स और नेवी के लिए मैं एक सेट लेकर आया हूँ, मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में बात करता हूँ। इसका भी मैंने पीडीएफ आपके इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया है। तो आप अगर इसको नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर इसे देखेंगे। आज ये मॉक टेस्ट जो है उस सेकंड पे बात करने वाले हैं। अब इसके चलिए हम लोग पेज पे बात करते हैं, जो इसका फर्स्ट पेज है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो लीजिए, यहाँ से आपकी क्वेश्चन स्टार्ट हुई। आज आप अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। हमें वीडियो तो सारे लोग देखते हैं, हम लोग क्लास का ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे चैनल पर देखते हैं, बट लास्ट तक नहीं देखते क्योंकि पेशेंस नहीं होता। तो आप पेशेंस रखिएगा, अभी लास्ट तक आप देखेंगे और अपने कॉपी को खोल के रखिए। मैं बहुत ऐसे बातों को बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड एडवर्ब ऑफ। एडवर्ब पता करना है, आता है एयरफोर्स और नेवी में एक क्वेश्चन हमेशा, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या नाउन। तो यहाँ एडवर्ब है। देखिए, किसका एडवर्ब कर रहा है? डिलीजेंट का। डिलीजेंट मतलब होता क्या है? मेहनती होता है, परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। डिलीजेंट है क्या? तो यहाँ एक एडजेक्टिव का काम किया है। और देखिए, ये बनाना क्या है? एडवर्ब। तो किसी भी एडजेक्टिव के अगर लास्ट में आप एल वाई जोड़ दीजिएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में आप अगर एल वाई जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? एडवर्ब। अब देखिए, डिलीजेंट एडजेक्टिव है तो इसके अंत में एल वाई जोड़िएगा तो डिलीजेंटली हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन में तो पहला लिखा है डिलीजेंटली, सही है, एडवर्ब है आपका। दूसरा लिखा है डिलीजेंस है, देखिए नाउन बना है तो नाउन तो हमें चाहिए नहीं, गलत है। अब से थर्ड में देखिए डिलीजेंसली, नाउन में एल वाई लगाया गया है तो गलत है। और 4 में तो डिलीजेंट है, सेम का सेम है तो होगा नहीं। तो आपका आंसर एडवर्ब के तौर पर डिलीजेंटली होगा। लेकिन अगर इसी डिलीजेंट का आपका नाउन पूछता तो डिलीजेंस होता आपका आंसर। अब देखिए, ये डिलीजेंट है तो इसका आंसर तो अभी आपका डिलीजेंटली हुआ एडवर्ब। लेकिन इस डिलीजेंट एडजेक्टिव का नाउन पूछता तो डिलीजेंस हो जाता, बॉय होता है आंसर, डिलीजेंस माना जाता। क्लियर? चलिए, और मैंने आपके मॉक टेस्ट 1 को आप अगर नहीं देखे हैं तो इसके मॉक टेस्ट 1 को देखिए। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आने वाले एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। लिखा है फाइंड पास्ट पार्टिसिपल। अब पिछला मॉक टेस्ट सेकंड, अगर फर्स्ट मॉक सेट पढ़े होंगे तो मॉक टेस्ट में मैंने बताया था कि वहाँ पे जिरंड के बारे में मैंने बात किया था, लेकिन यहाँ देखिए पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने बात किया है। फाइंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल ढूंढना है आपको। किसका पास्ट पार्टिसिपल? रेज का। रेज मतलब होता क्या है? उठाना या बढ़ाना। रेज का मतलब होता है बढ़ाना या उठाना। तो इसका अगर पास्ट पार्टिसिपल अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि दो तरह का पार्टिसिपल जनरली होता है। ऐसे तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, तीन तरह के हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपसे अभी बात करूँ तो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक और मान लेता हूँ तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन क्वेश्चन अक्सर जो होते हैं वो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल से आता है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो भी प्लस ING होता है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है तो अंत में ED या EN या T लगा रहता है, यानी वो V3 के फॉर्म में रहता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि एक वर्ब जो होता है V3 के फॉर्म में। तो रेज वर्ड का अगर भी देखा जाए कि रेज वर्ड का अगर पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, कैसे इसका होगा, तो देखिए पहला रेजेज लिखा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, नहीं होगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ है राइजन, राइजन V3 है, लेकिन ये राइजन V3 रेज का नहीं है, वो राइज का V3 है, तो यहाँ तो सूटेबल नहीं है। थर्ड देखिए रेज डे V3 है आपका, राइजिंग तो V4। ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये रेज देखिए पास्ट पार्टिसिपल, तो हम लोगों को पास्ट पार्टिसिपल चुनना है, हम लोगों का आंसर कैट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ये वॉइस है कि एक्टिव टू पैसिव हमें बनाना है, कैसे होगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है यू वुड हैव गिवन डाटा। आपने आंकड़ा दिया है, ठीक है, आपने आंकड़ा दे दिया है, आप आंकड़ा दे चुके हैं। तो इसमें मैंने बताया था ना, वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट डाटा है, तो डाटा को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ यू जो है सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। वुड हैव है तो देखिए ए मॉडल वर्ब है, और हैव लगा है तो हैव लग जाने पर परफेक्ट माना जाता है, और हैव रहने पर पैसिव वॉइस में बीन जुड़ता है। तो अब बीन वाले ऑप्शन को ढूंढते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन लिखा है डाटा वुड हैव गिवन बाय यू। देखिए इसमें बिन का यूज कहीं नहीं किया गया है, और बिन का रहना जरूरी है, इसीलिए आपका आंसर फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड में कह रहा है कि डाटा वुड बी गिवन बाय यू। देखिए इसमें बी आ गया है, जबकि हमने कहा कि बीन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हैव है तो आपका बी भी नहीं होगा। थर्ड में कह रहा है कि डाटा वुड हैव बीन गिवन बाय यू। देखिए ये है, इसमें बीन है। फोर में भी देखिए डाटा वुड हैव बीन गिवन, इसमें भी है, लेकिन पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो होता है, इसमें देखिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें नहीं है। तो आपका अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो आपका आंसर कैट जाएगा, यही सूटेबल होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या जाएगा? सी जाएगा, कैट जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए वुड है, ध्यान से समझिएगा, वुड आया है, वुड का वुड ही रहेगा, हैव है तो हैव रहेगा, हैव के बाद बिन होता है, और बिन के बाद गिवन का गिवन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। नारेशन है, लिखा है ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा यू कंप्लीटेड वर्क। आप काम को कर चुके हो, आपने काम को कर लिया है। तो मैंने देखिए अगर सेड टू है तो इसका नारेशन बनाया जाए तो यहाँ यू सब्जेक्ट को देखा जाए तो यह एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस में सेड टू को हटा के टोल्ड किया जाता है। तो अगर देखें हम लोग तो सेड टू को हटा के टोल्ड करेंगे, तो चारों ऑप्शन में टोल्ड है, मी का मी रहेगा, देखिए चारों ऑप्शन में मी है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज़ बदलना है। पहला तो यू को बदलना होगा और कंप्लीटेड को। कंप्लीटेड कौन सा टेंस में है? देखिए ज़रा सोचिए, कंप्लीटेड ए पास्ट इंडिफिनिट में है, तो नारेशन में जाता है ना इनडायरेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी हैड कंप्लीटेड होगा। और दूसरा यू जो है ना, ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी मी के अनुसार चेंज होगा तो आई होगा। यानी आपका क्लियर है कि ही होगा, ही टोल्ड मी होगा तो ही टोल्ड मी है, उसके बाद आई होगा तो देखिए आई भी है, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट होगा, हैड कंप्लीटेड भी है, वर्क भी है। तो आपका दिया गया आंसर आपका ए ही ज़्यादा बेहतर है, बाकी कोई सूटेबल नहीं है। चलिए अब लिखा है क्वेश्चन नंबर का 5 का डायरेक्शन है फाइंड बेस्ट सिमिलर वर्ड। मतलब सिमिलर वर्ड को आपको पता लगाना है। पायस, पायस मतलब होता है पवित्र, धार्मिक जिसको कहते हैं, बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, उसे पायस कहते हैं। तो चार ऑप्शन को देखिए। पहला लिखा है रिलीजियस, मतलब होता है धार्मिक प्रवृत्ति का, यानी शुद्ध है। सिंपैथेटिक्स मतलब अगर देखा जाए सिंपैथी से बना है, सहानुभूति। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी वही नॉर्मल वर्ड है। फेथफुल मतलब विश्वासी वर्ड होता है। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखिएगा तो ए पायस का जो आपका साइनो बनेगा रिलीजियस बनेगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। अबंडन, अबंडन मतलब होता क्या है? त्यागना होता है, छोड़ देना होता है। इसका साइनो अगर देखिएगा तो होता है फॉरसेक, रिलैंक्विश। तो इस तरह के दो वर्ड में से कोई भी आएगा, फॉरसेक या रिलैंक्विश, छोड़ना, त्यागना। आप अगर नहीं जानते हैं तो इसे कॉपी पे लिखेंगे। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। देखिए फॉरसेक, फॉरसेक मतलब ये होता है छोड़ना,
बी में लिखा है कीप, कीप मतलब होता है रखना। थर्ड में लिखा है चेरिश, चेरिश मतलब होता है परिचित होना, किसी से जान पहचान होना। और इनलार्ज, इनलार्ज मतलब होता है बड़े पैमाने पर। तो अगर देखिएगा तो आपका अबंडन का साइन ऑफ फॉरसेक जाएगा, छोड़ना होगा, आंसर एप्पल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं, फाइंड अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड ढूंढिए। अब देखिए बैरेन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आपने अगर अभी तक नहीं लिखा है इसको, आपको याद नहीं है तो आप अपने डायरी पर कॉपी पर इसे ज़रूर नोट करेंगे। बैरेन मतलब बंजर होता है, जिसको कह सकते हैं आप, इसका साइनो अगर बनाइएगा इनफर्टाइल कहिएगा, मतलब बेकार का ज़मीन बंजर है, या फिर अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं, साइनो बनेगा इसका। तो आप अगर देखिएगा तो इसका अपोजिट बनेगा क्या, उपजाऊ। तो चारों ऑप्शन चेक करते हैं। पहला फर्टाइल, फर्टाइल उपजाऊ होता है। सेकेंड ऑप्शन है रिच, रिच मतलब रुपया पैसा से धनवान। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध, मतलब जिसका खूब धन दौलत हो। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। तो बैरिन का अगर देखिएगा आपका अपोजिट तो फर्टाइल आंसर जाएगा। बैरिन मतलब बंजर होता है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, आंसर ए जाएगा। देखिए स्टिंजी, स्टिंजी मतलब होता है क्या, कंजूस होता है। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, जो कम खर्चा करता है, बहुत कम, उसे स्टिंजी कहते हैं। इसका अगर अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा, उदार हो जाएगा, खूब ज़्यादा खर्च करने वाला हो जाएगा, अपोजिट पूछा है तो इसके अगर एक एक ऑप्शन पे हम लोग बात करें तो पहला लिखा है क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ़ होना। टाइट मतलब होता है कसा हुआ, ये भी नहीं होगा। अब डॉग पढ़ लें, चीप मतलब होता है सस्ता। अब जेनरस, जेनरस मतलब होता है उदार होता है, दानी होता है। तो ये आपका कंजूस का अपोजिट है, स्टिंजी का अपोजिट है, आपका आंसर कैट जाएगा, जेनरस जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें कर रहा है 9 में, फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड पता कीजिए। लिखा है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, एक ऐसा जानवर जो कि पौधा को खाता। लिखा है एनिमल मतलब जानवर, दैट जो कि फीड्स खाता है, ऑन प्लांट मतलब पौधों को खाता है। तो जो पौधों को खाता है उसे क्या कहता है, हार्बीवोरस कहा जाता है। जो पौधों को खाता पीता है उसे हार्बीवोरस कहते हैं। तो आपका आंसर बॉय जाएगा, हार्बीवोरस होता है। 10 क्वेश्चन कर रहा है, नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, यानी बहुत ज़्यादा तारा हो और एक समूह में हो तो उसको तारामंडल कहा जाता है, इसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ऐसे चारों ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब तो कक्ष होता है एक तरह से। कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है आकाश में तारा का समूह। सोलर सिस्टम मतलब तो ये सौर पद्धति के बारे में बात कर रहा है। कॉमेट मतलब पुच्छल तारा होता है। तो आपका देखा जाए तो आपका आंसर बॉय जाएगा 10 का। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन के एनालिसिस को जरूर लास्ट तक देखेंगे और आप मिलाने की कोशिश करेंगे कि आपने जो बनाया और यहाँ जो बन रहा है आपका कितना करेक्ट और कितना इनकरेक्ट हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। सारे लोग जरूर कमेंट में मुझे बताएंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है टू सेड, बिल्कुल लिखिए, टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। बहुत बार एसएससी या डिफेंस के पेपर में आया है। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है झूठा दिखावटी करना, एक तरह से कह सकते हैं पाखंडी करना, झूठा दिखावा करना, मगरमच्छ की आंसू रोना जिसको कहते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है टू कीप प्रोफ्यूजली, इसका मतलब होता है बहुत अधिक खर्च होना, तो ये नहीं होगा। दूसरा लिखा है टू प्रिटेंड प्रोफ्यूजली, देखिए मतलब बहाना बनाना, नखड़ा करना, तो आपका आंसर बॉय जाएगा। नखड़ा करना, दिखावा करना, बहाना बनाना, आंसर बॉय होगा। जरूर लिखेंगे आप और बिल्कुल लास्ट तक लिखेंगे। और आप जरूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि आपका 20 में कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए 12 क्वेश्चन लिखा है टू गो स्कॉट फ्री, बहुत बार है, लिखिए, इसको बहुत बार पूछा है। इसका मतलब होता है बच निकलना, सज़ा से बचना। टू गॉट स्कॉट फ्री मतलब होता है बच निकलना या सज़ा से बच जाना। तो इसमें अगर देखिएगा तो पहला ऑप्शन लिखा है टू वॉक लाइक अ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, ये तो सज़ा से नहीं संबंधित है। दूसरा लिखा है टू गेट समथिंग फ्री, किसी चीज़ को मुफ्त में पा लेना। थर्ड में लिखा है टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट, बिना सज़ा के बच निकलना। तो आपका आंसर कैट जाएगा, टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट, आंसर कैट होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, 13 पे बात करते हैं। फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में एरर ढूंढना है। लिखा है द कैप्टन, कैप्टन का थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा, CAPITI, सही है। द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम। अब एक मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था, आपने अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेंगे। वो वीडियो था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मैंने एक वीडियो बनाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो ज़रूर उसके 2-3 वीडियो आप उसे देखेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर अलॉन्ग विथ कहीं पे है, देखिए अलॉन्ग विथ है ना, और अलॉन्ग विथ के पहले भी कुछ है और अलॉन्ग विथ के बाद भी है, तो अलॉन्ग विथ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो आप ज़रा अगर ध्यान से देखिएगा तो अलॉन्ग विथ अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो अलॉन्ग विथ के पहले कैप्टन है, कैप्टन सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट हो गया ना, ये सब्जेक्ट का काम करने लगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो देखिए आर आया है, आर सिंगुलर नहीं होता है, आर तो प्लुरल होता है। तो कैप्टन एक है, कैप्टन एक है, इसीलिए आर के जगह पर इज हो जाएगा। आपका आंसर बॉय जाएगा, आंसर बी होगा। क्लियर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। लिखा है द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसको कहते हैं? ग्रीनलैंड आइस है, मतलब एक कहीं से ऐसा जगह जहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ हो, आइस हो। सीट मतलब कहा जा सकता है ग्रीनलैंड आइस सीट, मतलब कहीं बर्फ़ का जो मतलब एक तरह से कहा जाए सीट है, जो वहाँ बर्फ़ रखा हुआ है या बर्फ़ पड़ा हुआ है। द रेट ऑफ अबाउट 20 क्यूबिक माइल अ ईयर, यानी साल में लगभग 12 क्यूबिक माइल। तो बताइए बर्फ़ पहले से है तो साल में हर बार वो क्या हो रहा होगा? बर्फ़ पिघल रहा होगा, बर्फ़ पानी बहने लगा होगा। तो पिघलने को मेल्टिंग कहा जाता है। कोई भी चीज़ पिघलता है ना बर्फ़, तो मेल्टिंग। तो पहला ऑप्शन देखिए अस्मेल्टिंग, ये स्मेल्टिंग मतलब दुर्गंध आना होता है, नहीं होगा। अब दूसरा देखिए लिखा है कंडेंसिंग, ये तो सघनन होना, नहीं होगा। सघनन मतलब बहुत ज़्यादा आबादी जगहों पे हो जाना। मेल्टिंग मतलब देखिए पिघलना, और फ्रीजिंग मतलब होता है जम जाना। तो यहाँ तो पिघलने के सेंस में है, तो आपका आंसर कैट जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। देखिए टाइम एंड टेंस में है, अगर आपका कहीं मानिए फोर लिखा है और अगर कहीं मानिए सिंस लिखा है और इसके बाद टाइम के बारे में बात हो रहा है, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। जैसे प्रेजेंट में जाइएगा तो हैज है बीन बिफोर होता है, और पास्ट में जाइएगा तो हैड है बीन बिफोर होता है। तो काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहिए या पास्ट परफेक्ट, दोनों में आता है। यानी आप सिंस लिखेंगे तो निश्चित समय होता है और फोर लिखेंगे तो अनिश्चित समय होता है। तो इसके क्वेश्चन को देखिए, आई हैव बीन लिविंग, मैं रहते आ रहा हूँ यहाँ, इन यहाँ पर 1989 से, 1989 से एक निश्चित समय है। फ्रॉम नहीं लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, इन भी नहीं लगता। तो आप इसके क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका आंसर बॉय हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। चलिए पैसेज एवरीडे बनाना जरूरी है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए पैसेज पे तो ज़रूर टाइम देना है, हर बच्चे पैसेज से बचना चाहते हैं तो ज़रूर आप बचने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए मैं पैसेज को पढ़ाता हूँ, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिखा है पर्सनली, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत, जैसे निजी तौर पे मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पर है तो मैं निजी तौर पर आई डिसलाइक, मैं ऐसे चीज़ों को नापसंद करता हूँ। द प्रेज ऑफ पोवर्टी, ठीक है, जो कोई व्यक्ति है जो गरीबी के बारे में मार गुणगान करता है या गरीबी के बारे में किसी तरह की बात करता है। एंड सफरिंग, और किसी मतलब समस्या के बारे में, कष्ट के बारे में बात करता है, तो ऐसे चीज़ों के बारे में मुझे नापसंदगी है, लेखक ने व्यक्तिगत तौर पे कहा। अब आगे लिखा है कि आई डू नॉट थिंक, और मैं ऐसा नहीं सोचता, दे ऑल आर डिज़ायरेबल, कि वे सभी के सभी जो हैं, ठीक है, अवांछनीय है। डिज़ायरेबल मतलब क्या होता है? अवांछनीय। एंड दे आउट टू बी एबॉलिश, देखिए अब अच्छा है, लिखा है यहाँ पे एंड दे आउट टू बी एबॉलिश। अब दे किसके लिए आया है अगर देखा जाए तो कह रहा है क्या कि मैं निजी तौर पे नापसंद करता हूँ गरीबी और ये दुख को, और मैं ऐसा नहीं सोचता कि सब के सब ए पूरी तरह से अवांछनीय हैं। दे आउट टू बी एबॉलिश, कह रहा है कि ए को इस दे आया है, ये मतलब सारे गरीबी की स्थिति को, तो कह रहा है ये सारे चीज़ों को हमको एबॉलिश करना जरूर चाहिए। एबॉलिश मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना, उन्मूलन करना। अब लिखा है नॉर डू आई अप्रिसिएट, कह रहा है कि ना ही मैं इसका अप्रिसिएट करता हूँ। अप्रिसिएट मतलब लिख सकते हैं प्रशंसा करना, ना ही मैं इसका प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, किस चीज़ का प्रशंसा करता हूँ मैं? द एसेटिक लाइफ, एसेटिक लिखिए सन्यासी होता है, कठोरता भरा जीवन, एसेटिक लाइफ जिसको कहते हैं। एज ए सोशल आइडियल, जो कि एक समाज में आदर्श के तौर पर जीवन जी रहा हो। दाऊ, फिर भी इट में सूट इंडिविजुअल, इसके बावजूद भी जो है वह मतलब ऐसा अनुमान रखता है कि व्यक्तिगत तौर पे उसे मिलेगा। देखिए इतना का मैं बता देता हूँ, इतना का ध्यान से देखिए। लेखक कह रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे नापसंद है गरीबी के बारे में गुणगान करना और उसके दुख के बारे में बताना। अब आगे कह रहा है कि मैं नहीं सोचता कि ये सब के सब जो है डिजरेबल है, अवांछनीय है। कह रहा है कि ये सारे जो चीज़ हैं अवश्य ही ख़त्म हो जानी चाहिए। और कह रहा है ना ही मैं प्रशंसा करता हूँ उस कठोरते भरा जीवन का, सामाजिक जो आदर्श के रूप में है। ठीक है, इसके बावजूद भी जो है एक संभावना बनता है कि वो सूटेबल इंडिविजुअल की बात करता है। अब देखिए इसमें अब लास्ट है, पढ़ते हैं। लिखा है आई अंडरस्टैंड, लेखक कह रहा है कि मैं समझता हूँ, एंड अप्रिसिएट, मैं और इस बात का प्रशंसा भी करता हूँ। सिंप्लिसिटी, साधारण स्थिति में। इक्वलिटी, और एक समान रूप से। सेल्फ कंट्रोल, और एक तरह से देखा जाए तो अपने आप पर नियंत्रण रखकर। बट नॉट टॉर्चरिंग, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि टॉर्चर करना चाहिए। टॉर्चर मतलब होता है किसी को परेशान करना, और टॉर्चर किसको करना है? ऑफ द बॉडी, किसी के शरीर को या किसी व्यक्ति को। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। कह रहा मैं ऐसा समझता हूँ और मैं मूल्यांकन भी करता हूँ सामान्य तौर पर, समानता के तौर पर, सेल्फ कंट्रोल के तौर पर, लेकिन मैं नहीं कहता है किसी को टॉर्चर करना चाहिए। और आगे लिखा है द बॉडी, किसी के बॉडी को।
ठीक है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट की द माइंड, मतलब माइंड मतलब समझ रहे हैं ना, सोच कर रहा है कि मुझे ऐसा विश्वास है कि जो हम लोगों का माइंड है, जो हम लोगों की सोच है, एंड हैबिट्स, और जो हम लोगों की आदतें हैं, हैव ऑल्सो बी ट्रेंड, मतलब हम लोगों को क्या करता है, वो वैसा बनाता है, ट्रेंड करता है। फिर से देखिए कह रहा है कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये जो हमारी सोच है, माइंड है, और हमारी आदतें हैं, हमको ट्रेंड कर देता है साथ साथ, एंड ब्राउट अंडर कंट्रोल, और हम लोगों को नियंत्रण करना सिखा देता है। ठीक है। आई वुड बी एब्सॉर्ड, कह रहा है कि सॉरी आई नहीं है, इट है, कह रहा है कि इट वुड बी एब्सॉर्ड, एक तरह से देखा जाए तो यह बेतुक। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, यहाँ पे बोला है कि इट वुड बी एब्सॉर्ड, एब्सॉर्ड मतलब लिख सकते हैं बेतुका, असंगत जिसको कहते हैं। कह रहा है इट वुड बी एब्सॉर्ड, एक तरह से कहा जाए तो यह बेतुका भी हो सकता है। वुड जो है ना विल से बना है। टू एक्सपेक्ट, ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं, दैट की ए पर्सन, की एक व्यक्ति, हूँ जो, गिवन टू मच सेल्फ लव, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब लगाव देता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पसंद करता है, चाहता है, कैन इंड्योर, वह सहन कर सकता है, इंड्योर मतलब होता है सहन करना, वह सहन कर सकता है, मच, ज़्यादा से ज़्यादा, सफरिंग, दुख को, परेशानी को, कष्ट को, और सो अनयूजुअल, और उसे एक तरह से मतलब देखा जाए तो असामान्य रूप से दिखाता है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहा है इट वुड बी एब्सॉर्ड, लेखक का कहना है कि ये बिल्कुल बेतुका बात है। टू एक्सपेक्ट, ऐसा उम्मीद रखना, दैट की एक आदमी जो देता है सबसे ज़्यादा अपने आप को, ज़्यादा अपने लगाव को बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस ही देता है, वो सहन कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दुख और अपने को असामाजिक स्थिति दिखा सकता। चलिए इसके अगर आगे की बात अब देखें तो यहाँ कहा है अब आगे, सो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक अ हीरो, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब विश्वास करता है या मतलब एक बिहेव करता है जैसा कि कोई नायक करता हो। व्हेन द क्राइसिस कम, जब संकट आ जाता है। अब देखिए इसमें यहाँ से अब कह रहा है टू बी इन गुड मोरल, कह रहा है एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा नैतिक है, और लिखा है कंडीशन रिक्वायर, जो कंडीशन की ज़रूरत होती है, एज मच ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रशिक्षण है, टू बी इन फिजिकल हेल्थ, मतलब एक हमारे देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अब इस क्वेश्चन का देखा जाए कि क्या क्या क्वेश्चन है इससे, तो लिखा द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज पॉवर्टी इट इज़, लेखक जो है वो गरीबी के बारे में मतलब नहीं व्याख्या करना चाहता, तो ये किसका ओपिनियन है, तो देखा जाए तो उसमें कहा था कि ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, शुरू में लिखा था, तो ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाए तो आंसर ए जाएगा, पर्सनल ओपिनियन होगा, 16 का ए होगा। 17 में लिखा है कि टू हुम मतलब होता है किसके लिए, द एसेटिक लाइफ में भी सूटेबल, किसके लिए सन्यासी जीवन भरा मतलब बहुत अच्छा है, किसके लिए, तो पहला लिखा है द राइटर, लेखक के लिए, दूसरा सोशल एडवांस, जो समाज में बहुत अच्छे उनके लिए, तीसरा इंडिविजुअल के लिए, और चौथा ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी लोगों के लिए। ठीक है। तो ज़्यादा अगर बेहतर देखा जाए तो इसमें किसके लिए बोला जाएगा, तो आप अगर इस पैसेज में अगर देखेंगे तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें बोला है एसेटिक लाइफ। तो देखिए लिखा है कि नॉर आई अप्रिसिएट एसेटिक लाइफ हैज ए सोशल आइडियल दैट इट में सूट इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल का नाम लिया है, जब इंडिविजुअल का नाम लिया है तो इसका क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो आंसर सी होगा, टू इंडिविजुअल्स होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द ऑथर मीन, लेखक का क्या अर्थ है, लेखक क्या कहना चाहता है एसेटिक लाइफ का, एसेटिक लाइफ का अर्थ क्या होता है। एसेटिक लाइफ उसको बोलते हैं जो कठोरता से जीवन जीता है, सहनशीलता से जीवन जीता है। एसेटिक उसको बोलते हैं जो मतलब हर चीज़ को त्याग करता है। तो देखिए इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब एक समान रूप से, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये सन्यासी भरा जीवन है। सन्यासी होता है एसेटिक मतलब एकदम कठोर तपस्या भरा जीवन, और तपस्या में अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल साधारण स्थिति होता है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। सेकेंड में लिखा है सेल्फ कंट्रोल, ये तो होगा नहीं, ज़्यादा बेहतर सिंपलसिटी हो जाएगा, सामान्य अवस्था को बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, बेमेल, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो लिखा है रीजनेबल, ये तार्किक होता है, होगा नहीं। दूसरा लिखा है कांग्रेस, ये तो होता है, कांग्रेस मतलब क्या होता है अगर देखा जाए तो एक मेल का होता है, तो ये नहीं होगा। अब लिखा है सिंपल, सामान्य होता है। सिलिक, सिली मतलब होता है मूर्खता भरा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो जाएगा
कैट डॉग होगा। अब देखिए इसमें अपोजिट वर्ड, ये आपको पूछा 20 में कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड क्या होगा? तो चारों वर्ड देखिए, पहला सेपारेट लिखा है, यही गलती है। सेपारेट नहीं होता है, SEPA होता है, जो PE लिखा है वो गलती है, बल्कि SEPARATE होगा। देखिए ऐसे ही सारे आप मॉक टेस्ट को देखते रहिए और आप ज़रूर मुझे अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका 20 में कितना स्कोरिंग हो रहा है। और जो टॉपिक आपको फंस रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जैसे आपका वॉइस नहीं आ रहा है तो वॉइस पे वीडियो बना दूंगा, आपको नारेशन नहीं आ रहा है तो नारेशन पे, जो टॉपिक आपका इसमें नहीं बन रहा उसमें स्पेशल आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ज़रूर इसे एवरीडे फॉलो करते रहेंगे। नाउ थैंक यू।